वेलकम टू माय चैनल. इट इज ऑल अबाउट कुछ भी टॉपिक, कुछ भी. जस्ट गो फॉर इट. हे पीपल, सो टुडेज टॉपिक इज 10,000 स्टेप्स पर डे. तो ये क्या है, क्यों है और कैसे है? ये एक मिथ है, मार्केटिंग है, या ये सच में हेल्थ के लिए सही है? जानते हैं. पहले तो ये आप सुन लीजिए कि मैं एक डाइटिशियन, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, फूड एक्सपर्ट, जिम ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ. एक मार्केटर हूँ मैं. वो लेंस से थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है. लेट्स अंडरस्टैंड. दिस इज तो गिवन वॉकिंग इज ग्रेट फॉर हेल्थ, पर ये 10,000 स्टेप्स चलना ये जरूरी है? ये क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं थोड़ा सा. ये एक मार्केटिंग गिमिक है या मार्केटिंग कैंपेन आप इसको कह सकते हैं, जो 1960 में ये लॉन्च हुआ था. दिस इज द पेडोमीटर. ये जापान में पहली बार ये इन्वेंट किया गया था. और जिनको पता नहीं है, पेडोमीटर अपने स्टेप्स काउंट करता है और ये पहला ऐड है उसका. अब ये रही बात, ये किसने बनाया और क्यों बनाया. तो अगर हिस्ट्री में देखेंगे, आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले, ये बनाया है, इसका सीड जो जन्म हुआ है वो लियोनार्डो विंसी, अब्राहम लुइस पेरेलेट और थॉमस जेफरसन और बहुत सारे लोग हैं जो इसको क्लेम कर रहे हैं. पर उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और ही था. उनका ऑब्जेक्टिव था कि डिस्टेंस को मेजर कर पाए. किसने ये सोचा नहीं कि ये फिटनेस के लिए काम आने वाला है. इट वॉज मोर फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस. डॉक्टर होशिरो हतानो, इन्होंने 1960 में ये पेडोमीटर इजाद किया. अभी ये डॉक्टर होशिरो हतानो एक प्रोफेसर थे कुयुशु यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में. ये डॉक्टर साहब ने समझा कि जापान में 3,500 से 5,000 स्टेप्स लोग ले रहे हैं पर डे. और उन्होंने ये भी देखा कि जापान में बहुत सारा ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है. अभी कहीं ना कहीं उन्होंने लिंक किया कि आप एक्सरसाइज करोगे तो कैलोरीज बर्न होगा. तो इसलिए वो चाहते थे कि लोग ये 3,000 से 5,000 जो चल रहे हैं स्टेप्स, वो 10,000 कर दे. ऐसा कुछ उनके दिमाग में था नहीं कि 7,500 करना है, कि 10,000 करना है या 15,000 करना है. पर 10,000 वो टाइम पे उनको ऐसा लगा कि इट्स अ गुड नंबर, लोगों को याद रहेगा 10,000 स्टेप्स पर डे. इसलिए उन्होंने ये रख दिया ऐसा नाम, 10,000 स्टेप्स पर डे. उनके मार्केटिंग कैंपेन में उन्होंने इसको बताया लोगों को. अभी जो 3,000 से 5,000 स्टेप्स जो लोग ले रहे थे, अभी वो सीधा 10,000 स्टेप्स लेंगे तो 500 कैलोरीज पर डे बर्न होगा. तो अगर पूरा अंदाजा लगा लो, साल में 20 किलो का वजन आपका कम हो जाएगा ये करने से. तो इसलिए इन्होंने ये एक पेडोमीटर लॉन्च किया ताकि लोग ट्रैक कर पाए अपने 10,000 स्टेप्स. पेडोमीटर तो इसको बाद में बोलते थे, बाद में बोलने लगे लोग. पहले इसे मैनपो की या 10,000 स्टेप्स मीटर बोलते थे. तो ये जापानीज का पहला ऐड है, मैपोमीटर, मैनपोमीटर. ओके. अभी सवाल ये उठता है, साइंटिफिकली समझते हैं कि 10,000 स्टेप्स क्यों है, 7,500 क्यों नहीं है, 13,000 क्यों नहीं है. एक तो मैंने आपको बताया है कि ये सुनने को अच्छा लग रहा था 10,000 और लोगों को याद रहता था. पर इसमें कोई साइंटिफिक चीज नहीं है कि 10,000 स्टेप्स आप चलोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी या वेट लॉस होगा. इसको और आगे जाके समझते हैं कि क्यों ये 10,000 क्यों आया और इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है. तो ये एक चार्ट है, बॉटम में है 1,000 स्टेप्स, 2,000 स्टेप्स, 3,000, 10,000 तक है. और लेफ्ट साइड में है हेल्थ बेनिफिट्स. ओके. तो जैसे जैसे आप दिन के स्टेप्स चलते जाओगे, 8,000 स्टेप्स तक आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा पर डे का. पर अगर उसके बाद भी आप चलते हो तो वो स्टेबल हो जाता है. उसके बाद कुछ आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्चर्स बोल रहे हैं. आप गूगल पे जाके वो भी कर सकते हो, ढूंढ सकते हो. तो रिसर्चर्स बोलते हैं कि देयर इज नो एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग मोर देन 8,000 स्टेप्स, ओके, डेली बेसिस पे. पर एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि चलने के बहुत फायदे हैं.
अगर आप चलते हो 5,000 स्टेप्स 8,000 स्टेप्स दिन के, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है जल्दी मरने का और बीमारियों से, वो बहुत कम हो जाता है. तो दिस इज वेरी 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 गुड. बट हमारे प्रोफेसर हरमन पॉन्सर बोलते हैं कि वेट लॉस इज ऑल अबाउट कैलोरी यू कंज्यूम. ओके, ये थोड़ा सा अलग थियोरी में जा रहे हैं. ये बोलते हैं कि इतना एक्सरसाइज भी कर रहे हो आप, पर आपका वजन कम नहीं हो रहा है. आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये. अब ये बोलते हैं कि वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज के बारे में है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर, यहाँ दो चीज़ें, एक है एक्टिव लाइफस्टाइल और एक है लो कैलोरी डाइट. अभी एक्टिव लाइफस्टाइल होगा आपका तो यू वोंट डेवलप एनी डिजीजेस. हार्ट डिजीज नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगा, और भी बहुत सारी बीमारियाँ से आप दूर रहोगे. एक्टिव लाइफस्टाइल होगा. पर इनके रिसर्च के हिसाब से ये बोलते हैं कि कैलोरी बर्न करना रोज बहुत मुश्किल है. ओके, इनका एक रिसर्च बोलता है कि हटसा ट्राइब करके एक है जो हंटिंग करते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं, दिन में बहुत सारा चलते हैं हंटिंग करने के लिए. एक साइड तो ये लोग हैं हटसा ट्राइब, और दूसरे साइड है हमारे अमेरिकन्स जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं. इतने एक्टिव नहीं है बट ठीक है, कर रहे हैं वो. ओके, तो दोनों जो ये है कैलोरीज जो दिन के बर्न करते हैं ऑलमोस्ट सेम है बेसिस द रिसर्च. अभी ये क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी अडेप्ट हो जाती है, वो कुछ कैलोरीज अपने एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए वो सेव करती है, और कुछ कैलोरीज कुछ बर्न करती है वो. सो बॉडी वैसी बन चुकी है. ओके, अभी ये कहते हैं कि हमें लो कैलोरी डाइट लेना चाहिए ताकि वेट कंट्रोल में रहे. अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ लाइक हमारा जो कैलोरी है फैट में, ये वो कैलोरी है जो हमने खाया है लेकिन बर्न नहीं हुआ है. ओके, सो ही इज सजेस्टिंग कि हमें लो कैलोरी डाइट लेना चाहिए. सो बेसिकली हम लोग ने जो देखा था पीछे चार्ट पे आकि 8,000 स्टेप्स चलने के बाद कुछ हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होता, ये रिसर्च उनका कॉम्प्लीमेंट करता है वो चीज़ पे भी, कि आप कुछ भी कर लो, मैराथन भी चल लो, आपका जितना कैलोरी बर्न होना है उतना ही होगा इन अ डे. आप अगर करते भी हो तो आप एक्सर्ट कर रहे हो, अपने बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो. ओके, पर बॉडी क्या करेगा, ये बॉडी को डेफिनेटली मतलब एनर्जी आपका कंजर्व करने ही वाला है वो, और ये जहाँ स्पेंड करने वाला है वो आपका एनर्जी, जैसे कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में, या कुछ बॉडी में आपका इन्फ्लेमेशन है उसको वेयर एंड टेयर में, तो वहाँ वो स्टॉप कर देगा. पर बॉडी विल कंजर्व दैट एनर्जी. कंजर्विंग एनर्जी इज सेविंग द फैट. कैलोरीज आपके बर्न नहीं होंगे उसमें. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी आर गेटिंग फैट बिकॉज वी ईट टू मच. हम मोटे हो रहे हैं बिकॉज हम बहुत सारा खाते हैं. एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल हो या सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, उसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा. आप मोटे हो रहे हो बिकॉज ऑफ खा रहे हो, तो लो कैलोरी डाइट आपको लेना चाहिए. सो आपके जीवन में कैलोरीज कहाँ से आ रहा है? ये जो पैकेज फूड होते हैं, जो आप रात को मूवी देखते टाइम खाते हैं या 5 बजे के स्नैक्स में खाते हो घर का खाना छोड़ के, वो होता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, या और भी बहुत कुछ हो गया. उसमें होता है शुगर, रिफाइंड फ्लावर, एडिड फैट्स, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल, बहुत कुछ होता है उसमें. तो उनसे दूर रहिए. और आप खा भी रहे हो तो आपको न्यूट्रिशनल टेबल जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि ये हर पैकेज के ऊपर ये टेबल होता है. सर्विंग साइज कितना है उसमें, फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, सोडियम, ये सब आपको कम करना है. और जो अच्छी चीज़ है जैसे कि प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन्स है, कैल्शियम, आयरन, ये सब उसमें ज़्यादा होना चाहिए. तो ये एक बेसिक न्यूट्रिशन फैक्ट टेबल आपको पढ़ने आना चाहिए. और न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स भी आपको समझने चाहिए. जो स्टार्ट में होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और जो लास्ट में होते हैं इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में, वो कम मात्रा में होते हैं. सो वेट लॉस के और हेल्दी लाइफ जीने के कुछ टिप्स देना चाहूँगा. आपने तो पहले देखा ही है कि 8,000 स्टेप्स चलना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, लो कैलोरी डाइट खाना चाहिए.
तो ये कुछ टिप्स है छोटे मेरी तरफ से। हरा हाचीबू, ये जापानीज लोगों ने बनाया है, ये समझते हैं ये क्या होता है। सो खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, रुको जरा। 100% पेट भरने से ज़्यादा आप 200% आज के दिन पेट भर रहे हो अपना, वैसा मत करो। पेट भरने के पहले ही अपना खाना छोड़ दो उधर। 80% ही आप खाओ खाना, कम कैलोरी जाएगा पेट में, आपको कैलोरी कम बर्न करना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि खाते टाइम अगर आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल पे लगे हो, तो आपके बॉडी को समझेगा नहीं कि आपका पेट कब भर रहा है, तो आप खाते जाओगे खाते जाओगे। यही आप बिना टीवी मोबाइल और कुछ भी गैजेट्स के बिना खाओ, और कितने टाइम्स आप च्यू कर रहे हो खाने को, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, तो आपका जल्दी पेट भरेगा। ये ट्राई करके देखो आप। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पोस्ट कर दो, मैं जवाब दे दूंगा उनका। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।